नमस्कार दोस्तों, कुल देवी का आशीर्वाद क्यों बहुत ही ज़रूरी है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को समझते वक्त सभी साधना, कुंडलिनी, श्री विद्या, 10 महाविद्या, जो भी कोई साधना आप कर रहे हो वह एक तरफ रख दें, क्योंकि कुल देवी की कृपा का अर्थ है 100 सुनार की 1 लोहार की। बिना इनकी कृपा से किसी के कुल का वंश ही क्या, कोई नाम फेम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं, पर वो जानते नहीं कि जब आप कुलदेवी को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे होंगे तो वो साधना कभी यशस्वी नहीं होती। उल्टा कुलदेवी का प्रकोप अथवा रुष्टता और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई जगहों पर आज भी कुछ परंपराएं हैं। घर के पूजा घर में कुलदेवी के रूप में सुपारी अथवा प्रतिमा का पूजन करना, घर से बाहर लंबी यात्रा हो तो कुलदेवी को पहले कहना, साल में 2 बार कुलदेवी पर लघु रुद्र अथवा नवचंडी करना, यह सब आज भी है। हर घर की एक कुलदेवी होती है। आज भारत में 70% परिवार अपने कुलदेवी को नहीं जानते। कुछ परिवार बहुत पीढ़ियों से कुलदेवी का नाम तक नहीं जानते। इसके कारण एक नकारात्मक दबाव उस घर के कुल के ऊपर बन जाता है और आनुवंशिक समस्याएं पैदा होती हैं। कुल देवी की कृपा के बिना आनुवंशिक बीमारी पीढ़ी में आती है। एक ही बीमारी के लक्षण सभी लोगों को दिखते हैं। मानसिक विकृतियां अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आ जाता है। कुछ परिवार अय्याशी की ओर इतने हो जाते हैं कि सब कुछ गवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चनें आती हैं। किसी परिवार में सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, फिर भी नौकरी आदि ठीक नहीं मिलती। कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक समाधान नहीं होता है। यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा अधूरी यात्रा होती है। व्यवसाय में ग्राहक पर प्रभाव नहीं बनता अथवा आवश्यक स्थिरता नहीं आती। विदेशों में बहुत भारतीय बसे हैं। उनके पास पैसा होकर भी एक असमाधानी वृत्ति अथवा कोई न कोई अड़चन आती है। इतने लंबे सफ़र से भारत में कुलदेवी के दर्शन के लिए नहीं आ सकते। यह सब परेशानी हम देख रहे हैं। यह सब परेशानी आप किसी भी ध्यान या किसी भी तंत्र मंत्र से कम तो कर सकते हैं, लेकिन दूर नहीं कर सकते। बल्कि अगर कोई भी 10 महाविद्या की दीक्षा में सबसे पहले उस गुरु साधक कुलदेवी का जागरण करवाने की दीक्षा अथवा साधन पहले देता है। आजकल महाविद्याओं की साधना को सही तरीके से नहीं किया जाता। सभी सीधा मंत्र दे देते हैं। बाद में उसका फल यह मिलता है कि वो साधक ऐसी जगह पर फेंक दिया जाता है जहाँ से वो कभी नहीं उठ पाते। इसलिए कोई भी महाविद्या के प्रति आकर्षित होने से पहले अपनी कुलदेवी को पुकारें। अगर आज नहीं तो कल की पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कतें होगी। कईयों को लगेगा कि वो श्रीनाथ जी जाते हैं, तिरुपति जी जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, शिरडी जाते हैं, हर कहीं पर माथा रगड़ने जाते हैं साल में 1 बार दर्शन के लिए। इससे कुलदेवी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वो शक्तियाँ भी आपको यही कहेंगी कि पहले अपने माँ बाप को याद करो, फिर मेरे पास आओ। कुलदेवी के रोष में कई संस्थान, रजवाड़े, महाराजे खत्म हुए। कई परिवार के वंश भी नष्ट हो गए। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपनी कुलदेवी का पूजन अवश्य करें। धन्यवाद।